अब जीजी की रिक्वेस्ट पर ग्रैंडमा ने इविल आई को मारने से सबको रोक लिया है, पर अब जीजी को अपनी स्पिरिट एनर्जी से इविल आई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या अब जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाएगा या फिर इविल आई उस पर कब्जा करके सबको मार डालेगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ रेस्टोरेंट में मोमो को शर्म आ रही होती है और उसकी दोस्त उसे चिढ़ाने के लिए और ज्यादा प्यार से बात करने के लिए कह रही होती है। तब मोमो ओकारुन को बहुत प्यार से बुलाती है, जिससे कि ओकारुन का फ्यूज ही उड़ जाता है। तब मोमो की सहेलियां अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करने लगती हैं। ओकारुन, तुम तो कुछ नहीं पियोगे ना? नहीं, मैं जरूर पीऊंगा, क्योंकि मोमो इतनी ज्यादा मेहनत जो कर रही है। तब मोमो मिको के लिए चाय बनाने लगती है, जिस वजह से उसे रेस्टोरेंट के रूल के हिसाब से उस चाय को बड़े प्यार से बनाने के लिए कहा जाता है, जिस वजह से उसकी सहेलियां उसकी टांग खींच रही होती हैं और लास्ट में वो सभी अपने हाथ से दिल बना के इकट्ठे फोटो खिंचवाते हैं, जिस वजह से ओकारुन और मोमो की बुरी तरह से बैंड बज चुकी होती है। तब वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर चले जाते हैं, जहाँ मोमो अपनी सहेलियों को डांटने लगती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब वो दोनों ओकारुन को भी अपने साथ ले जाने लगती हैं, पर ओकारुन वहाँ पर रुकना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो ओकारुन को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। तुम्हारे काम पर ऐसे आने के लिए माफ कर देना मोमो। अगर तुम सच में सॉरी फील कर रहे हो तो दोबारा से यहाँ पर मत आना। मोमो, आखिर का तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होने वाली है? वो तो 10 बजे खत्म होगी। ठीक है, फिर तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि एक लड़की का रात में घर जाना डेंजरस हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं ताकतवर हूँ, तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। जिस वजह से ओकारुन वहाँ से चला जाता है और मोमो को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तब मोमो फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है, जहाँ पर वो जबरदस्ती स्माइल करके कस्टमर्स को हैंडल कर रही होती है, पर उसका बुरा हाल हो चुका होता है, जिस वजह से वो शिफ्ट एंड होने का इंतजार कर रही होती है। तब मोमो शिफ्ट खत्म होने के बाद बाहर ओकारुन को ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी ओकारुन नहीं दिखाई देता, जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। तभी ओकारुन भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है। रुको जरा, मुझे तो लगा था कि तुम घर चले गए हो। मैं कभी भी एक लड़की को रात को अकेले घर जाने नहीं दे सकता, तो चलो फिर अब घर चले। तब ओकारुन मोमो का हाथ पकड़ने लगता है, पर अचानक से पीछे हट जाता है और अपने हाथ को नीचे कर लेता है, जिसे मोमो एकदम से पकड़ लेती है और ओकारुन ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। तब यहाँ जीजी ने अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना सीख लिया होता है, जिस वजह से मांजिरो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता और आकिरा को वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जी, तुमने सच में ये सब कुछ काफी जल्दी सीख लिया है। तो चलो मांजिरो, अब हॉट वाटर तैयार रखो, क्योंकि मैं जीजी के ऊपर थोड़ा सोया सॉस फेंकने वाली हूँ और हम देखेंगे कि जीजी इविल आई को कंट्रोल कर पाता है या नहीं। जीजी, ऐसे इमेजिन करना जैसे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से स्टीम बाहर आ रही हो। तब ग्रैंडमा जीजी के ऊपर सोया सॉस को फेंक देती है, जिस वजह से जीजी की बॉडी धीरे धीरे इविल आई में कन्वर्ट होने लगती है, पर जीजी उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से वो इविल आई में कन्वर्ट नहीं होता। जी, तुमने सच में बहुत कमाल का काम किया है, पर तुम्हें अभी भी काफी ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चाहे तुम रूम में प्रेजेंट ठंडी चीजों से ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, पर अगर उससे ज्यादा कोई ठंडी चीज हुई तो तुम एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तब ओकारुन और मोमो वहाँ पर आ जाते हैं और बाहर ठंड होने की वजह से गर्म पानी को पीने लगते हैं। तब जीजी और आकिरा मोमो और ओकारुन से मिलने आने लगते हैं, पर वो गलती से आपस में ही टकरा जाते हैं, जिस वजह से आकिरा की कोल्ड ड्रिंक जीजी पर गिर जाती है और वो एकदम से इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सभी लोग उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने की कोशिश करने लगते हैं, पर इविल आई ने अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बना ली होती है, जिसके अंदर उसने मोमो को कैद कर लिया होता है, पर मोमो के हाथ बाहर ही होते हैं। तब ग्रैंडमा तालिस्मान की मदद से उस स्पेस को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं, पर उस स्पेस को कुछ भी नहीं होता और ओकारुन भी उस स्पेस के अंदर नहीं जा पा रहा होता, जिस वजह से इविल आई मोमो पर हमला कर देता है, पर मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके हमले को रोक देती है और उसे पीछे की तरफ धकेल देती है, पर इविल आई अपनी स्पेस को छोटा करके मोमो का गला दबाने लगता है। तब मोमो अपने मुंह में रखे हुए गर्म पानी को इविल आई के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से जीजी नॉर्मल हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने मोमो के साथ ऐसा किया है। तो ओकारुन जीजी को पीछे धकेल देता है और मोमो का हाल चाल पूछने लगता है। तब तालिस्मान को यूज करने की वजह से ग्रैंडमा के हाथ में चोट लग चुकी होती है और कोई भी जीजी को ब्लेम नहीं करता, पर जीजी को फिर भी गिल्ट महसूस हो रहा होता है। तब थोड़ी देर बाद आकिरा जीजी के ऊपर कोल्ड कॉफी गिराने की वजह से मोमो से माफी मांगने लगती है और मोमो उसे फिक्र ना करने के लिए कहती है। तब यहाँ जीजी और ओकारुन भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और ओकारुन को एहसास हो गया होता है कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा,
जिस वजह से वो एलियन पैनी से मिलने चला जाता है, जो कि एक डेयरी फार्म में काम कर रहा होता है। तो कारण तुम मुझसे मिलने आए हो? एक सेकंड पेनी, आखिर का ये किस तरह का लुक है? मैं अर्थ पर ऐसा ही दिखाई देता हूँ। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो क्या इसका मतलब एलियंस ह्यूमंस के साथ मिक्स होने के लिए ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार अर्थ के ऊपर कितने सारे एलियंस हैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। पर कारण तुम यहाँ पर किसी काम से नहीं आए थे? पैनी, मैं आपको इसलिए ढूंढ रहा था ताकि आप मुझे अपना चेला बना लें और मुझे सिखाएं कि पंच को कैसे मारना है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं सिखाने वाला, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा गलत बात। और अब अगर तुम फ्री हो तो इन सामानों को रखवाने में मेरी मदद करो। तब वो कारण सामान को रखते रखते थक जाता है और उसे यकीन होता है कि पैनी उसकी ट्रेनिंग के लिए मान जाएगा, पर पैनी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से ओकारुन घर चला जाता है और ग्रैंडमा नोटिस करती हैं कि ओकारुन और जीजी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तब मांजीरो ग्रैंडमा से मिलने आ जाता है। हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। इस बार तो हम किसी तरह मोमो की वजह से बच गए हैं, पर अगली बार सेम ट्रिक काम नहीं करे। और वैसे भी इविल स्पिरिट के साथ रहना बहुत खतरनाक बात है। तो चलिए फिर हायाशी वालों को बुलाकर फिर से परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज किया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो फिर ये मैं खुद करूँगा। मांजीरो, कई बार बड़ों को बच्चों की मुसीबतों का बोझ खुद उठाना पड़ता है ताकि बच्चे खुश रह सकें। ये बात सच है, पर बड़ों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को रियलिटी का सामना करवाएं। मुझे भी जीजी की स्पिरिट बहुत ज्यादा पसंद है, पर इविल आई को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल। तब यहाँ ओकारुन पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और टर्बो ग्रैनी उससे मिलने आ जाती है। आखिरकार तुम पंच मारने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। ओके, पर तुम ताकतवर होके करोगे क्या? क्या तुम किसी को मारना चाहते हो? मैं बस खुद से नाराज हूँ, तो इसलिए मैं इविल आई को हराना चाहता हूँ। क्या तुम पंच मारना सीखना चाहते हो या फिर ताकतवर होना? मैं पंच मारना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं ताकतवर हो सकूँ। तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम पंच मारना सीख भी जाओगे तब भी तुम ताकतवर नहीं बनने वाले, क्योंकि इविल आई का लेवल पावर और टेक्निक में तुमसे काफी ज्यादा है और इसकी स्पीड भी काफी कमाल की है। तभी तो वो मेरी एबिलिटीज का भी सामना कर पा रहा है। तो फिर अब तुम ही बताओ कि आखिरकार मैं करूँ क्या? गधे, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास किसकी पावर है? चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम पंच मारना चाहते हो या फिर ताकतवर होना चाहते हो? मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। तो चलो फिर अब मुझे फॉलो करो। तुम मेरी पावर को यूज कर रहे हो पर तुम फिर भी काफी ज्यादा कमजोर हो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूँ। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आकीरा भी उनका पीछा करते हुए आ जाती है, क्योंकि वो ओकारुन को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही होती। तब टर्बो ग्रैनी उससे वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, पर आकीरा सिल्की में कन्वर्ट होके टर्बो ग्रैनी को मारना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वो सभी लोग इकट्ठे स्कूल के अंदर चले जाते हैं। पर अभी भी आकीरा और टर्बो ग्रैनी आपस में लड़ना बंद नहीं कर रहे होते। तब टर्बो ग्रैनी उन दोनों को म्यूजिक रूम में ले जाती है, जहाँ पर जाकर उन दोनों को डर लगने लगता है और तब उन्हें वहाँ पर अलग अलग लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। तब टर्बो ग्रैनी जैसे पियानो बजाती है, आकीरा डर के मारे ओकारुन को एक मुक्का मारती है और उसके बाद ओकारुन से माफी मांगने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी पियानो की की प्रेस करने लगती है और ओकारुन को उस की के साथ सिंक करके जंप करने के लिए कहती है। ये तुम्हारी कॉम्पैक्ट रिदम है जो कि बहुत ज्यादा स्लो है। तब टर्बो ग्रैनी इविल आई की कॉम्पैक्ट रिदम को बजाने लगती है, जो कि ओकारुन से बहुत ज्यादा तेज होती है। अगर मैं तुम्हारे जंप्स को इविल आई के साथ कंपेयर करूं, तो जब तक तुम एक जंप लेते हो तब तक इविल आई 4 फुल एक्शंस कर चुका होता है। तो क्या इसका मतलब वो तुमसे भी ज्यादा तेज है टर्बो ग्रैनी? बकवास बंद करो, मैं उससे बहुत ज्यादा तेज हूँ। ये सब कुछ तो बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। लड़ाई में ये इम्पोर्टेंट होता है कि तुम कितनी बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकते हो। ये सिल्की एक बीट में 4 बार अपने एक्शंस को स्विच कर सकती है और इविल आई भी ऐसा ही है। पर जब वो कर्स्ड हाउस अटैक को ऐड करता है तो वो एक बीट में 10 बार स्विच कर सकता है, पर तुम बस 2 बार स्विच कर सकते हो। तब वहाँ पर वो पियानो खुद बजना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक और भूत आ चुका होता है, जो कि उनके बेकार से ट्यून से काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। तब वहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और वहाँ पर और भी ज्यादा भूत आ जाते हैं, जो कि उनकी धुन से परेशान हो चुके होते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हैं।